Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर बताना चाहूँगा आप लोगों को कि रिलायंस जियो ने एक कंप्लेन करी है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। इस कंप्लेन में बताया गया है कि जो वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जो राइवल कंपटीटर्स हैं इसके, वो अनएथिकल तरीके से एक र्यूमर फैला रहे हैं मार्केट के अंदर कि रिलायंस जियो का जो फार्म बिल है उसके अंदर फ़ायदा होने वाला है। और ऐसा कुछ भी नहीं है। न भारती एयरटेल की तरफ से ऐसा कुछ किया गया, ना वोडा आइडिया की तरफ से किया गया। फिर भी ये कंप्लेंट लेटर लिखा गया ट्राई को। क्यों? इसलिए लिखा गया क्योंकि मोबाइल नंबर एमएनपी सर्विस को यूज़ करते हुए बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं, रिटेल जो स्टोर होते हैं ना, जो सिम बेचने वाले, उनके पास गए। कुछ लोग ऑनलाइन एमएनपी सर्विस को यूज़ करके नंबर पोर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजने लगे। तो जियो के पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आने लगे उनके नंबर्स को पोर्ट कराने के लिए अदर सर्विसेज में, जैसे अदर ऑपरेटर के सर्विसेज को यूज़ करने के लिए, यानी एयरटेल एंड वोडा आइडिया। तो इसी बात को लेकर के रिलायंस जियो ने कंप्लेंट करा है। अब भैया आपकी सिम के आपकी सर्विस आपकी सिम को अगर कोई चेंज करने के लिए चाह रहा है तो क्या आप उसे डायरेक्टली ब्लेम कर दोगे कि ये ऑपरेटर ऐसा कर रहा है? ऑपरेटर ऐसा करे या ना करे, फार्मर्स को पहले से पता है कि कितना आप कनेक्टेड हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, आपकी क्लोजनेस कितनी ज़्यादा है। ये फार्मर्स को बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एयरटेल और वोडा आइडिया बताएं, कैंपेन नहीं चलाएंगे कि फार्मर्स को पता चले जियो के बारे में। क्या फार्मर्स बेवकूफ़ हैं? फार्मर्स को क्या आइडिया नहीं है? फार्मर्स डिसीजन लेना नहीं जानते हैं? तो यहाँ पे किसी तरीके की कोई कैंपेन नहीं चलाई गई, लेकिन फिर भी अनएथिकल तरीके से इन्होंने एक लेटर लिखा है। और लेटर में यही लिखा है कि अनएथिकल तरीके से वायरस विशियस चीज़ें फैला रहे हैं मार्केट के अंदर, जिससे कंपटीशन जो है बना नहीं रहेगा। इन्होंने जब स्टार्टिंग करी थी तो इन्होंने क्या कंपटीशन को बनाए रखने के लिए केयर किया था स्टार्टिंग में? उस समय ट्राई कहाँ गया था? उस समय ट्राई को अपना रोल प्ले करना चाहिए था ना, तो उस समय तो नहीं किया था। तो आप देखना इस समय क्या होगा कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है एमएनपी सर्विस कोई बंद कर दे 2 से 3 महीने के लिए, जब तक ये फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। अगर एमएनपी सर्विस बंद कर देगा ट्राई, तो उस केस में नंबर्स को आप पोर्ट करा नहीं सकते। जियो में अगर हैं तो जियो में बने रहेंगे। राइट? देखना इस तरीके की खेल खेलेगा ज़रूर आगे जा कर के, क्योंकि ट्राई के बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों को पता है। आज से नहीं पता है, जब से ये सुप्रीम कोर्ट का खेल चल रहा था बीच में ना, तब से पता है, बहुत अच्छे से पता है। ट्राई हमेशा से जियो के फेवर में रहा है, और इस बार देखना एमएनपी सर्विस को ही क्लोज़ कर देगा ये। यहाँ पे बेसिकली आपकी कितना आप कितना इंक्लाइंड हो गवर्नमेंट की तरफ से, ये चीज़ फार्मर्स को दिख रही है, जिसकी वजह से उनको पता है कि आपका बेनिफिट होने वाला है कहीं ना कहीं से रिटेल सेक्टर में, फार्म बिल्स के अंदर। दैट्स वाई फार्मर्स ये सोच रहे हैं कि रिलायंस के किसी भी प्रोडक्ट को 50,000 से ज़्यादा फार्मर्स इसके अंदर प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। 50,000 प्लस फार्मर्स जो हैं आपके प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने के लिए रेडी हैं। तो उसमें आप वोडा आइडिया और एयरटेल को डायरेक्टली कैसे ब्लेम कर सकते हो भाई? हाउ इज़ इट पॉसिबल? वैसे भी आपकी वजह से वोडा आइडिया और एयरटेल की हालत इतनी ख़राब है। राइट? अब उन्होंने कुछ भी किसी तरीके का डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं किया। एकदम बच्चों वाली बातें हो गई यार, है ना? दौड़ करके ट्राई के पास जा रहे हो, ट्राई को कंप्लेन कर रहे हो कि ऐसा है, और ट्राई तुम्हारे फेवर में ऑलरेडी है। राइट? Q2 में वैसे भी इनके पास जो टोटल सब्सक्राइबर बेस है 406 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं जियो के पास। एयरटेल के पास 294 मिलियन है। वोडा आइडिया के पास 272 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। 406 मिलियन के टॉप लेवल पे बैठा है, और इसको 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स का टारगेट अचीव करना है। और इस बीच में इस तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा है, और एमएनपी सर्विस को यूज़ करते हुए लोग अगर पोर्ट करवाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो उनको उल्टा बताया जा रहा है कि उनको उस तरीके की मेंटालिटी में ढालने वाले यही दो ऑपरेटर्स हो सकते हैं, रिलायंस वोडा आइडिया एंड एयरटेल। ऐसा एक्चुअली हैदराबाद, फरीदाबाद और पंजाब, फिरोज़पुर और
कुछ अदर पार्ट्स एनसीआर के जो हैं इनके रिटेल रिटेल स्टोर्स होते हैं बेसिकली, जहाँ पे लोग सिम बेचते हैं, उनके पास काफ़ी लोग आए और काफ़ी लोगों ने रिलायंस जियो के सिम को वोडा आइडिया या एयरटेल के अंदर कन्वर्ट कराने की बात कही है। इसके अलावा लोगों ने ऑनलाइन तरीके से भी एमएनपी के ज़रिए लोग कन्वर्ट कराने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। उसी रिक्वेस्ट को लेकर के रिलायंस जियो बौखला गया और जिसकी वजह से उसने एक स्टर्न फॉर्म में एक लेटर लिख डाला जियो को, सॉरी ट्राई को। अब लेटर में देखें यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये लेटर है, लेटर का कंक्लूडेड पार्ट है। यहाँ देख सकते हैं लिखा है जियो टू ट्राई। क्या लिखा है? दे आर इंसाइटिंग द पब्लिक बाय मेकिंग preposterous claims that migrating Geo mobile numbers to their network would be an act to support farmers' protest। ऐसा कहीं भी किसी तरीके का कोई कंप्लेंट कैंपेन नहीं चलाया गया है कि मोबाइल नंबर अगर आप जियो से चेंज करा लोगे वोडा आइडिया या एयरटेल में तो उससे फार्मर्स का आप भला करोगे, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। फिर भी रिलायंस ने कॉन्स्पिरेसी या एक थ्योरी बना दिया, जिसको लेकर के ट्राई के पास दौड़ा हुआ चला गया बच्चों की तरह। आगे देखते हैं कि क्या होता है। वैसे एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र अगर आप देखें तो उस केस में वोडा आइडिया 119 पे है, एयरटेल 162 पे है और जियो 145 पे है। तो यहाँ पे जियो जो है वोडाफोन आइडिया के बिल्कुल करीब है। तो वोडाफोन आइडिया अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र को बढ़ाने के लिए हर तरीके से कोशिश कर रहा है और उस बीच में अपने टैरिफ को बढ़ाने के लिए ये अभी शुरुआत किया है। इसका मेन टारगेट होगा अपने ARPU को मेंटेन करके ऊपर ले जाना, ठीक है, मेंटेन करना और ऊपर ले जाके मेंटेन करना बेसिकली, और उसको स्टेबलाइज रखना, क्योंकि ये यही एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए ये अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे मेरी तरफ से ये गेस है कि हो सकता है एमएनपी सर्विस को बंद कर देगा ट्राई। लेट्स सी आगे क्या होता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू लाइक, इफ़ यू लाइक इट गिव थम्स अप, इफ़ यू आर न्यू टू फाइनेंस मार्केट मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो press the bell icon to get notifications guys. Till I'll see you in next video. Till then, take care.